स्वाध्याय प्रेमी जिज्ञासु उपासकों को बार बार जय जिनेन्द्र नमस्कार। हम सब समकित छप्पनी के अथाह ज्ञान में गोते लगा रहे हैं और आप सब इसका आनंद ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये देखकर जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। और आज हम करेंगे समकित छप्पनी में 5 अतिचार की बात। एक बात कहे बिना हमारा ये समकित छप्पनी का प्रकरण कुछ अधूरा ही रहेगा। सम्यक्त कहो या समकित कहो, ये सम्यक्त जैन धर्म और जैन दर्शन की आधार भूमि है। इसकी अर्थ सम्यक यानी इसका अर्थ जो है उसको सम्यक, इसके अर्थ को सम्यक यानी सही तथा गलत को गलत मानना। सम्यक का क्या अर्थ है? सही को सही मानना और गलत को गलत मानना, यथा तथ्य। तो इससे जो विपरीत मान्यता है, जो धारणा है, जो श्रद्धा कोई रखता है, इसके विपरीत मतलब सही को सही समझना मानना और गलत को गलत मानना और समझना। अगर कोई इससे थोड़ी भी इधर उधर विपरीत मान्यता, धारणा और श्रद्धा रखता है तो उसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्याति कहा जाता है। तो समकित किसे कहना, सम्यक तो किसे कहना? देव गुरु धर्म पर, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर सम्यक श्रद्धा को जो रखता है, जो उसको यथा तथ्य मानता है, जानता है, समझता है, श्रद्धान करता है, वो है व्यवहार समकित। और जो सुदेव सुगुरु सुधर्म से प्राप्त होने वाली आत्मस्वरूप की परम श्रद्धा रखता है, आत्म तत्व की प्रतीति करता है अथवा आत्म साक्षात रूप नव तत्व श्रद्धा को ही निश्चय से मानता है और उसी में रमण करता है, उसी का आचरण करता है, वो निश्चय समकित होती है। निश्चय समकित की प्राप्ति में व्यवहार समकित का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवहार समकित, जैसे व्यवहार और निश्चय होता है ना, व्यवहार को साथ लेकर हम निश्चय की धारणा रखते हुए निश्चय तक पहुंच पाते हैं। समझे? व्यवहार और निश्चय हमारे दोनों आंखों के समान है अथवा दोनों पैरों के समान है। कोई पैर आगे और कोई पैर पीछे होता है चलने में, परंतु उससे वो मुख्य और गौण नहीं हो सकता। दोनों ही मुख्य हैं और एक समय पर दोनों बारी बारी से गौण भी हो जाते हैं। तो व्यवहार और निश्चय जैसे साथ में मिलके काम करते हैं, वैसे ही मूल में सम्यक्त के 2 ही भेद हैं। बाकी सारे उसके आगे जाके फिर बहुत सारे भेद प्रभेद बनते हैं जिसको हम समझ रहे हैं। तो मूल में सम्यक्त के 2 भेद हैं, व्यवहार समकित और निश्चय समकित। तो व्यवहार समकित निश्चय समकित की आधारशिला बनती है। समकितधारी जीव के जीवन में उत्थान एवं समकित की रक्षा तथा उसके उत्तर आगे के विकास हेतु हमारे आगमों में, शास्त्रों में, गुरुमुख से, विभिन्न ग्रंथों में कई प्रकार के तथ्य और निर्देश हमें मिलते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख तथ्यों का संकलन, उसको कहते हैं व्यवहार समकित के 67 बोल। बड़ा प्रसिद्ध है ये। वस्तुतः इन बोलों से समकित की प्राप्ति, रक्षा, विकास, पहचान और वृद्धि नहीं होती है।
उसके आचरण से होती है, वैसा आचरण करने से होती है। और साधक निश्चय रूप से निश्चित संकित की ओर, निश्चय सम्यक की प्राप्ति की ओर बढ़ता है और उसी से फिर मोक्ष प्राप्ति कर पाता है। तो निश्चय संकित और व्यवहार संकित आधारशिला है। और सम्यक्त का अर्थ है कि तत्वों का श्रद्धान जो सर्वज्ञ प्रभु ने बताया उस पर हमारी अकाट्य अखंड चट्टानी श्रद्धा हो। तो आज हम कर रहे हैं दूषण 5। सम्यक्त के दूषण हमने किए थे और इसी को यहां पर अतिचार कहा है। तो जहां अतिचार शब्द है, अतिचार के साथ में अनाचार भी आता है ना। तो अतिचार अनाचार क्या कहना है इसका? अपने प्रतिक्रमण में, सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 शब्द देखे होंगे, जानी अव्वा ना समायरी अव्वा करके। इनको हमें जानना है परंतु इनका आचरण नहीं करना है। तो ये 4 प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वही यहाँ पर बताए गए हैं, अतिचार अनाचार। अतिचार का मतलब देखो, समदम समादम, अतिचार और अनाचार मतलब जैसे समझ लो कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग किए हुए है और उस त्याग के दौरान वो अपने को मजबूत रखता है, पक्का रखता है। मान लीजिए उसने, किसी साधक ने मान लीजिए उपवास का पचखान कर रखा है। अब उपवास का पचखान उसने किया हुआ है तो उपवास के पचखान में उसको क्या करना है कि किसी भी वस्तु की ओर, किसी भी प्रकार के विकार की ओर अपने को नहीं जाने देना है, विचारों को नहीं जाने देना है। अब मान लीजिए उसके मन में आया कोई उसकी प्रिय वस्तु उसके सामने दिखाई दी, अब उसने मन में आ गई, कमजोरी आ गई। अब उसने उस वस्तु की तरफ देख के थोड़ा सा मन ललचाया, तुरंत आ गया ध्यान में, नहीं नहीं क्या किया मैंने, मिच्छा भी दुग्धा, मेरे तो उपवास है ना। तो वहीं अपने को रोक लिया, तो अतिक्रम हो गया ये। और अगर रोक नहीं पाया, उठ के चल दिया, मतलब उठा उस भाव से कि हाँ मैं इस वस्तु को थोड़ा देख लूं, नजर से नजर डाल लूं, खाऊंगा नहीं तो व्यतिक्रम हो गया वो। और अगर उस वस्तु के और पास चला गया, हाथ में उठा ली खाने के हिसाब से, तो वो हो गया अतिचार। और अगर भूल ही गया, बिल्कुल मन को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उसको मुंह में रख लिया, तो वो हो गया अतिचार से भी ज्यादा बढ़ के, मतलब अतिचार का ही एक रूप हो गया वो। अतिक्रम हो गया, उसके लिए इच्छा होना, व्यतिक्रम हो गया, उसके लिए आगे बढ़ना, कोशिश करना, प्रयास करना, और अतिचार हो गया उसको सेवन कर लेना। और अनाचार क्या है
एक तो ये है कि उस समय ध्यान में आ जाए, उस समय थूक दे, मिच्छामि दुक्कडम कर दे। और अनाचार क्या है कि अरे अब तो चला ही गया मुंह में, भंग तो हो ही गया मेरा, खंड तो हो ही गया, खंडित तो हो ही गया, कोई नहीं खा लेता हूँ, उसको खा लेना, दोबारा फिर से मुंह में रख लेना, वो है अनाचार। तो यहाँ पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार उसकी बात कही है। और साथ में शंका कांक्षा और वितिकिच्छा और परपाषण प्रशंसा और परपाषण संतो, ये 5 प्रकार के जो सम्यक्त्व के दूषण हैं, इनकी बात कही गई है। तो पहला हम यहाँ पे समझते हैं, हमारा ये चल रहा है 31 तक, हमने 8 आचार की बात की थी, 32 तक कर ली थी हमने, 33 तक कर ली थी, 33 तक कर ली थी, हाँ 33 तक हमने कर लिया था। अब 34 यानी 34वां जो दोहा है उसकी बात करेंगे। वहाँ हम शंका की परिभाषा समझते हैं। शंका संशय उपजय सब देशे होय, शंका संशय उपजे सब देशे होय। सबथी अनाचार देश थी अतिचार छे सोय, इम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। अब पहला जो दूषण है, समकित का दूषण, दोष, अतिचार, कुछ भी कह दो, दोष लगाने जैसी, अतिचार जैसी प्रवृत्तियों को दूषण कहते हैं। और इसी को अतिचार भी कहा है। तो उससे क्या होता है, समकित में मलिनता आ जाती है। अतः इनसे बचने की सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला अतिचार, पहला दोष, पहला दूषण क्या है? शंका। जिनेश्वर भगवंतों के वचन में संदेह रखना दोष है, अतिचार है। तो यहाँ बताया शंका संशय उपजे, उनके वचन में शंका, संशय मन में आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, ये शंका की परिभाषा है। और ये सब मतलब पूरा ही ये अतिचार है। और ये अतिचार संपूर्ण रूप से नाश कर देता है, मतलब हमारे व्रत का पूरा खंडन करता है। इसको कहते हैं सब देशे होई। सब देशे माने संपूर्ण अंशों से, देश का मतलब पार्टली, अंश, तो सब अंशों से होता है ये। और अतिचार, और फिर बार बार उसको सेवन करना, बार बार उसी को उपयोग में लेना, उस व्रत का खंडन जो हो गया उसे बार बार रिपीट करना, वो है अनाचार। सबती अनाचार देश थी अतिचार से सोई। और जो आंशिक रूप में होता है वो अतिचार होता है, और जो सर्वांगीण रूप से व्रत भंग हो जाता है उसको कहते हैं अनाचार। तो अगली गाथा बताते हैं 35 नंबर की गाथा। धर्म करंता मन धरे देवादिकनी भीति, धर्म करंता मन धरे देवादिकनी भीति, अथवा लज्जा लोकनी एछे संकारित, इम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। अब शंका को और समझा रहे हैं कि जब धर्म के कार्य करता हुआ, धर्म का आचरण करता हुआ किसी से डरे कि ऐसा कर लूंगा तो मेरा कहीं ऐसा ना हो जाए, देव आदि किसी मनुष्य से, किसी बड़े अधिकारी से, किसी से भी डरे। भीति माने डरना, घबराना, मन में शंका आने पर, और धर्म की क्रिया करता हुआ मन में डर, भयभीत हो जाए। अथवा लज्जा लोकनी, लोक व्यवहार के हिसाब से उस लज्जा से कर रहा है, परंतु मन नहीं लग रहा उसके अंदर, क्योंकि मन में शंका पल रही है, संदेह हो रहा है।
तो उसको कहते हैं एछे शंकारीति। ये इसको अतिचार, शंका का अतिचार, दूषण, दोष कहा है। अब दूसरा है कांक्षा। कांक्षा का मतलब है कंखा परमत वांछवो सब जैसे होय, सब ती अनाचार जैसे थी अतिचार छे सोई, तुम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। शंका किसके कहना, जो दूसरे दर्शन इत्यादि को, दूसरे के विचार को, दूसरे के आचरण को और उससे प्रभावित हो जाना, उसकी इच्छा करना। परमत, परमत का मतलब दूसरे के सिद्धांत को, वांछा बने इच्छा करना, दूसरे के सिद्धांत की वांछा करता है। ये सब अंशों में इसका दोष लगता है। और जो सब में लगता है उसको तो कहते हैं अनाचार, और जो आंशिक करके थोड़ा संभल जाता है उसको कहते हैं अतिचार। तो शंका की परिभाषा दे दी। और अब कांक्षा की परिभाषा। कांक्षा माने इच्छा, दूसरे के धर्म में चमत्कार देखा, कुछ देखा, राग रंग देखा, संगीत इत्यादि में देख के अरे हमारे में तो होता ही नहीं, है ना, और उस प्रकार से उसकी वांछा करना, इच्छा करना। और क्या कहा, कंखा, कंखा मोहिनी कर्म होता है, यानी मोहिनी कर्म की वजह से होता है सारा। अब और उसको स्पष्ट कर रहे हैं, साहज वांछे धर्म में सुर नर्थी कोई, साहज वांछे धर्म में सुर नर्थी सोई, लब्धाधिक वांछा करे एहे कंखा जोई, तुम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। तो इस 37 नंबर की गाथा में बताया साहज वांछ धर्म में, धर्म क्रिया करते समय और वो मन के अंदर किसी की सहायता, सहयोग की चाहना करता है, या किसी देव की या किसी मनुष्य की सहायता चाहना करता है कि मेरा कोई इस तरह से मुझे आगे बढ़ा दे, कोई मेरे को समझा दे, कोई मेरा ये पूरा करा दे जो मैंने व्रत धारण किया है। अथवा लब्धाधिक वांछा करे, लब्धि इत्यादि की भी वांछा करता है, सिद्धि लब्धि प्राप्त हो जाए मुझे, तो इसको कहते हैं कंखा, कांक्षा। इसको कहते हैं कांक्षा वाला दोष, कांक्षा का अतिचार। और अगर थोड़े से अंश में लग रहा है, संभल गया तो वो अतिचार है, और अगर पूरा भंग कर दिया, संपूर्ण रूप से हो गया, दोष लग गया, तो वो खंडन हो गया व्रत का, वो है अनाचार। अब आगे बता रहे हैं वितिगिंछा। वितिगिंछा को दुर्गुंछा भी कहते हैं। अब वितिगिंछा क्या होता है, तप चारित्र के फल विषय वितिगिंछा संदेह, तप चारित्र के फल विषय वितिगिंछा संदेह, साधु उपाधि मलिन लखी दुर्गंछा एह, इम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। अब दुर्गुंछा किसे कहना, वितिगिच्छा भी कहते हैं, दुर्गुंछा भी कहते हैं, दोनों अर्थ हैं इसके। तो वितिगिच्छा का मतलब तप चारित्र, जो हमारी करनी है, धर्म करनी, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर तो रहा हूँ, और उसमें अपने मन को उतार चढ़ाव में ले जाना, उसको कहते हैं वितिगिच्छा। और इसका एक रूप और भी है, उसे दुर्गुंछा कह देते हैं। वो क्या रूप है कि कोई साधु देखा, उसके वस्त्र, पात्र, शरीर इत्यादि को मैल से भरा हुआ देखा, कुछ ठीक से नहीं थे उसके कपड़े, मतलब जीर्ण शीर्ण थे, अथवा उपकरण ऐसे थे, तो उसको देख के मन में घृणा ले आए, कैसे साधु हैं ये। तो उस प्रकार का जो भाव है उसे कहते हैं वितिगिच्छा का भाव अथवा दुर्गुंछा का भाव। और ये भी भाव जो है ये हमारे संकित में दोष लगाता है, अतिचार संकित का होता है ये। और आगे परपासन संत्व और परपासन प्रशंसा, चौथा है परपासन प्रशंसा और पांचवा है परपासन संत्व।
अब इसका मतलब है कि पर पाषंड प्रशंसा। पाषंड का अर्थ यहाँ पे पाखंड नहीं है। पाखंड का अर्थ तो कुछ अलग ही हो जाता है, माया कपट और वो जाल बिछाना उस तरह से। लेकिन पाखंड का अर्थ यहाँ पे है व्रत, सिद्धांत, वेश इत्यादि, दूसरे के धर्म, दूसरे के दर्शन, दूसरे के वेश, दूसरे के सिद्धांत, है ना, उनमें अपनी बुद्धि को लगाना और उस ऐसे व्यक्तियों का संग करना, उसके साथ में रहना, मिलना जुलना, उठना बैठना, ये भी मोहिनी कर्म के कारण ही होता है। तो कैसे होता है? कोई उनके चमत्कार देखे, उनके धर्म की रिद्धि सिद्धि देखी और उसमें फंस गया। तो इसको कहा गाथा नंबर 39 में 39 में, संसार कर्तव्य सिद्धि को पर जुंजे धर्म, संसार कर्तव्य सिद्धि को पर जुंजे धर्म, सभी अतिचार उपजे सम मोहनी कर्म, इम सम कित मन थिर करो पालो निर अतिचार। तो यहाँ समझाया कि संसार कर्तव्य सिद्धि, संसार में कई प्रकार के उनके कर्तव्य इत्यादि, उनको सिद्धि कैसी कैसी है इस प्रकार का देख के और दूसरे धर्मों को देख के और वैसा वैसा प्रयोग खुद भी कर लेना, कर्तव्य इत्यादि दिखाना, चमत्कार दिखाना और उसको धर्म मानना, धर्म क्रिया मानना। तो इसको कहते हैं, क्योंकि उनके साथ में रहेगा ना, साथ में रहेगा ऐसे लोगों के, तो खुद भी वैसा ही आचरण आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो इसको सम्यक मोहिनी का ये दोष होता है, सम्यक मोहिनी में दोष लगता है। तो अतिचार, दूषण उसको कह देते हैं। और ये देश से होता है और सर्व से भी होता है। तो देश से होता है तो अतिचार हो गया और सर्व से होता है तो अनाचार हो जाता है। अब कुदंसन, पाशत्थ, ये क्या होते हैं? तो इनके बारे में बता रहे हैं कि जो कुसाधु होते हैं, असाधु होते हैं, वो कुसाधु और असाधु वो होते हैं इस तरह के। तो ऐसे कुसाधु और असाधु, तो उनके बारे में बताते हैं यहाँ कि 5 प्रकार के भेद होते हैं उसके, कुसाधुओं के। तो उनको कहते हैं पार्श्वत्थ इत्यादि। तो पार्श्वत्थ का प्राकृत में शब्द बनता है पासत्था, पासत्था। तो इस प्रकार के जो साधु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके भेद यहाँ बता रहे हैं। तो उसका नाम है पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और यथाछंद। ये 5 होते हैं। पार्श्वस्थ किसे कहते हैं? जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में ठीक से उपयोग ना रखे, उनको ठीक से आचरण ना करे, सीखे नहीं, अपनाए नहीं, वो पार्श्वस्थ होते हैं। और उद्यम ना करे, सुस्ती रखे, वो पासत्थे कहलाते हैं। और मिथ्यात्वादी बंधन रूप क्रिया का आचरण करते हैं। मिथ्यात्व है पाश यानी जाल यानी जंजाल, तो उन्हें पासत्थ भी कहते हैं, यानी पाश के अंदर स्थापित, पाश के अंदर ठहरे हुए। और फिर उसके बाद ये हो गए पार्श्वत्थ। दूसरा है अवसन्न। अवसन्न किसे कहते हैं? तो दूसरा है जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके बिना कारण से शय्यांतर का पिंड, राजा का पिंड, नित्य पिंड, अग्र पिंड, सामने लाया हुआ इत्यादि जो दोषीला आहार होता है उसका सेवन करता है। और सर्व से करता है, देश से भी करता है। और साधु का वेश ही होता है, उसका आराधना नहीं वैसी करता वो, और वो अवसन्न होता है। समाचारी में अपने जो
संयम के कार्य होते हैं उसके विषय में प्रमाद करता है, देश से करता है और सर्व से भी करता है। प्रतिक्रमण नहीं करता, अवधि से हीन अधिक कम ज़्यादा दोष युक्त कार्य करता है, असमय में करता है, अकाल में करता है, स्वाध्याय इत्यादि, प्रतिक्रमण इत्यादि, प्रतिलेखना इत्यादि, और सुख की इच्छा करता है और सोचता है जाना ना पड़े, यहीं लाके कोई मुझे दे दे भोजन, तो भिक्षा को जाना नहीं चाहे, अनुपयोग से कार्य करे, धर्म क्रियाएं, अनैषणीय भोजन भोगे, आहार अनैषणीय भोगे, और क्या करना क्या नहीं करना इसका वो विचार ठीक प्रकार से नहीं करता, शुभ ध्यान चिंतन नहीं करता, और मांडले में बैठ के सबके बीच में बैठ के भोजन नहीं करता, अगर करता भी है तो मांडले के दोषों का सेवन करता है, और नैषधीकी आदि जो 10 प्रकार के समाचारी है उसका भी पालन नहीं करता, गमनागमन में कायोत्सर्ग नहीं करते, आर्य समिति का पालन नहीं करता, आर्य समिति का ध्यान नहीं करता, और बैठते सोते पूंजते ये पूजने का ध्यान नहीं रखता, गुरु के साथ अविनीत पने से व्यवहार करता है, आलोचना नहीं करता और गुरु के सामने अपने दोष को प्रकट नहीं करता, प्रायश्चित नहीं लेता, आज्ञा नहीं मानता, दोष लगाता रहता है, वह कहलाता है अवसन्न, उसे ओसन्न भी कहते हैं। और तीसरा होता है वो अवसन्न भी 2 प्रकार का होता है, देश अवसन्न और सर्व अवसन्न, जो 15 दिन के अंदर मतलब बार बार प्रतिक्रमण नहीं करता, हर रोज भी नहीं करता, 15 दिन में पाक्षिक भी नहीं करता, और संथारा शैया बिछाए ही रखता है, उसकी प्रतिलेखना नहीं करता, स्थापना ठवना पाहुड़िया ये दोष लगाता है सारे। अब तीसरा भेद है कुशील, जो कुत्सित निंदनीय आचरण रहता है उसका, सारे आचरण उसके निंदनीय रहते हैं, कुत्सित रहते हैं। और ज्ञान दर्शन चारित्र वो ज्ञानातिचारी, दर्शनातिचारी, चरित्राचारी, ये अतिचार लगाता है ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, और कौतिक भूति कर्म करता है, प्रश्न निमित्त वगैरह बताता है, और आजीवक कल्क गुरु का सेवन करता है, और लक्षण विद्या मंत्र इत्यादि द्वारा आजीविका करने वाला होता है, वो कुशील होता है। कौतुक किसे कहते हैं? सौभाग्य आदि के लिए स्त्री वगैरह का विविध औषधि मिश्रित जल से स्नान आदि करवाता है, वो कौतुक है। अथवा आश्चर्य आदि मुख में गोले डालकर कान नाक से निकालना, ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है, मुख से अग्नि निकालना, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है छोटी मोटी, और उसके प्रदर्शन करता है। और भूति कर्म, जो किसी को बीमारी हो गई तो उसको चल मैं तेरे को पानी पढ़ के देता हूँ, मैं तेरे को ये भस्म देता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें। और किसी का ज्योतिष बताना, निमित्त वगैरह प्रश्न बताना, अथवा दूसरे को जाप की दी हुई विद्या देवी इत्यादि से, क्या नाम, मैंने स्वप्न में पूछा है देवी से और मुझे देवी सिद्ध है, देवी सिद्ध है, इस प्रकार की बातें करता है। कल पिशाचनी देवी सिद्ध है, मेरे को अमुक मंत्र सिद्ध हो गया है, और ऐसी ऐसी बातें करता है, और उस प्रकार से अपने रौब जमाता है, अपनी आत्मश्लाघा करता है, और भूत भविष्य लाभ अलाभ वगैरह बताता है। जाति कुल गण शिल्प आचार्य इत्यादि से सीखा हुआ, जो खुद उनसे सीखा हुआ आचार्य से है, लेकिन कहता है अरे मेरे को तो खुद से आता है, ऐसा प्रकार बता के दूसरों को प्रभावित करता है। और क्या करता है, खुद को तपस्वी बताता है, बहुसूत्री बताता है, और माया धूर्तता करके ठगता है, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे काम करता है, और एक देश से भी करता है और सर्व से भी करता है, और उपटन इत्यादि भी करता है, शरीर सज्जा करता है, और शरीर के देश को या सर्व को बार बार धोना सजाना, स्त्री पुरुष के शुभ लक्षण आमुदिक लक्षण इत्यादि बताना, तिल मत्स्य वगैरह का फल बताना, यानी इस तरह की बातें जो कि साधु को मतलब आज्ञा ने दी है, वैसे वैसे कार्य वो करता है। गर्भ गिराना, मूल कर्म करना, और ये कुशील साधु इस प्रकार का चूर्ण योग आदि से कार्य करता है, आजीविका चलाता है अपनी।
अपनी चर्या को, चारित्र को मलिन करता है। चौथा भेद है संसक्त, जो जिसके मूल और उत्तर गुण में विराधना होती रहती है। जैसे गाय के बाटा, गाय का जो भोजन होता है ना, बाटा बोलते हैं उसको, उसमें अच्छी बुरी मतलब खाने योग्य ना खाने योग्य सभी प्रकार की वो चीज मिला देना, उसको कहते हैं संसक्त, मिक्स करना। तो उसी प्रकार सारे दोष जिसमें मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है संक्लिष्ट संसक्त और एक होता है प्राणांतिपात संसक्त। तो संक्लिष्ट संसक्त होता है वो तो सब प्रकार के मिक्स दोषों का सेवन करता है, और प्राणांतिपात आदि जो संसक्त होता है वो 5 व्रतों में, 3 गारों में, स्त्री इत्यादि में, और हिंसा आदि गृह निर्माण के कार्य इत्यादि, द्विपद, चतुष्पद, धन धान्य आदि इत्यादि प्रयोजनों में प्रवृत्ति करने वाला साधु होता है। और फिर होता है असंक्लिष्ट संसक्त, इसके दो भेद होते हैं, असंक्लिष्ट संसक्त, और एक होता है जो बताया प्राणांतिपात संसक्त, जिसको संक्लिष्ट संसक्त भी कहा है। और असंक्लिष्ट संसक्त वो है जो पार्श्वस्थ है, अवसन्न है, कुशील है आदि के साथ में मिलजुल कर वैसा, उनके साथ में रहकर वैसा ही बन जाता है, और उद्यत विहारी में मिलकर वैसा ही हो जाता है। कभी धर्म प्रेमी लोगों के बीच में रहता है तो वैसा हो जाता है, और कभी अधर्म वालों के बीच में रहता है तो वैसा हो जाता है। मतलब गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और नट की तरह हाव भाव वेशभूषा बदलता रहता है। और 5वां है यथाछंद। यथाछंद में क्या होता है, सूत्र की उस सूत्र पर रोकना करता है, सूत्र विरुद्ध आचरण करता है, और गृहस्थी के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, चिड़चिड़ा होता है, आगम निरपेक्ष बातें करता है, अपनी बुद्धि से कल्पित फालतू की बातें करता है जिसका कोई कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, उस प्रकार की बातें करता है। सुख का आकांक्षी होता है, विज्ञाप लेता रहता है, 3 गरों में उन्मत्त होता है, और इस प्रकार का साधु यथाछंद कहलाता है। इस प्रकार के साधुओं को वंदन से ना वंदन करे, ना उनका संग करे, ना उनकी मतलब उनके साथ में रहे, और उनकी कीर्ति सुनकर उनके ऊपर मोहित ना हो, और ऐसा अगर करता है तो कर्म बंधन होता है उसको। पार्श्वत्व आदि का संसर्ग प्रशंसा करने वाले भी अवंदनीय बताए गए हैं, जो अपनी आत्मश्लाघा करते हैं, अथवा इन 5 प्रकार के जो कुसाधु हैं, असाधु हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो इस प्रकार के पार्श्वस्थ आदि कहलाते हैं। पार्श्वस्थ आदि ये जो शब्द आया ना यहाँ पे अभी, तो अब अगली गाथा में बताया कि उनका परिहार कर देना। पार्श्वस्थ आदि कुदर्शनी और जो शिथिलाचारी हैं, जो निन्नव हैं, वो सब असाधु हैं, और कीजे 10 परिहार, उनका त्याग कर देना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। जो पार्श्वस्थ हैं वो तो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारी हैं, और कुदंशनी है वो कठोर हैं, काय क्लेश करते हैं, ठीक है, परंतु वे सच श्रद्धा के अभाव के कारण वो असाधु हैं। और जो निन्नव हैं, मतलब देवगुरु धर्म की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, वो निन्नव कहलाते हैं। तो निन्नव तो असाधु होते ही हैं, साधु का वेश जरूर है पर ये असाधु होते हैं, इसलिए ऐसे साधुओं को जो वेशधारी हैं उनसे बचे। अब अगली गाथा 41 गाथा में, एहे पसंद से संथ वे अति 4 6 पंच, यानी चौथा और 5वां, कि इन ऐसे कुसाधुओं को वंदन करना, प्रशंसा करना, उनके साथ में रहना, और उन संथव यानी उनके बार बार संपर्क में आना, उनकी प्रशंसा करना और उनका संग सहवास करना। तो ये इस प्रकार के 5 अतिचार हो गए, शंका, कांक्षा, वितिगिच्छा, परपासन प्रशंसा, परपासन संथव। तो ये 5 हैं। तो आगे इसका उपसंहार कर रहे हैं, एहे पसंद से संथ वे अति 4 6 पंच।
समदृष्टि तुम जान जो मति से वो रंज, इम समचित मन थिर करो। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो समकित के अतिचार है, समकित के दूषण है, समकित के दोष हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारी समकित पुष्ट होती है, मजबूत बनती है और हमारे समकित के अंदर शुद्धि बढ़ती जाती है अगर हम इस प्रकार के दोष और अतिचार से बचते हैं तो। अब आगे बताएंगे कि सम्यक तो आ गया, आना बड़ा मुश्किल है पहले तो, और सम्यक प्राप्त कर लिया, उपलब्ध हो गया, और फिर वो नष्ट कैसे हो जाता है, किस कारण से नष्ट हो जाता है। तो उसके 28 हेतु बताए हैं, 28 कारण बताए हैं। अब वो 28 कारण हम आगे मीटिंग में, अगली मीटिंग में हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। तो समकित के नाश के 28 हेतु आगे करेंगे। आज विषय पूरा करती हूँ, विषय को विराम देती हूँ।